मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। बाबा रामदेव आए दिन नई नई दवाइयों का आविष्कार करते रहते हैं और उसको बाकायदे लॉन्च भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी दवाएं, ज़्यादातर दवाएं टेस्ट में फेल हो जाती हैं। जो वह दावा करते हैं वो सारे दावे लय में जाकर के ध्वस्त हो जाते हैं। बाबा रामदेव ने आज के कुछ दिन पहले, जब कोरोना काल चल रहा था, तो उन्होंने एक दवा लॉन्च की थी, कोरोनिल। वह भी लैब में जाते जाते दम तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम करके फटकार लगाई थी पतंजलि के संस्थापक बालकृष्ण और बाबा रामदेव पर। लेकिन आदत है कि जाती नहीं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से मजाक किया जा रहा है, खास करके पतंजलि की कंपनी किस तरह से लोगों के साथ मजाक करती आ रही है, यह देखने और सोचने की बात है। 14 मई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनिल को मार्केट से हटाने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। अदालत ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 को एक नियम हटाने की अधिसूचना जारी करने के तहत फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य आदेश दिए, उसमें पहला आदेश था कि पतंजलि को कोरोनिल को कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित करने से रोका गया है। सभी विज्ञापनों में यह स्पष्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह कोरोना का इलाज नहीं है। बाजार से निलंबित दवाओं को 14 मई 2024 तक हटाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि करती आ रही है। बाबा रामदेव की 14 दवाओं पर स्वास्थ्य विभाग ने बैन लगाया है। भारत समाचार लिखता है, पतंजलि का घी खाने के लायक नहीं। लैब टेस्ट में फेल कंपनी पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का देसी गाय का घी गुणवत्ता परीक्षण में पूरी तरह फेल पाया गया है। खाद्य विभाग ने साफ साफ कहा है, यह घी खाने के लायक नहीं है। सेवन करने पर बीमारी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 2 स्तर की लैब टेस्ट कराई गई। दोनों स्तर के लैब टेस्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि का जो घी है वह फेल पाया गया है। सोच सकते हैं कि बाबा रामदेव जिस खाद्य सामग्री को बेचते हैं वह आपके स्वास्थ्य के साथ किस तरह से मजाक करते आ रहे हैं। पतंजलि पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगा देने भर से बाबा रामदेव का कल्याण हो जाए, पतंजलि का कल्याण हो जाए, तो बाबा रामदेव के लिए यह संतोषजनक बात है। लेकिन जो वह जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, क्या उनकी 1,40,000 रुपये का अर्थदंड लगा देना ही एक सजा बच गया है? क्या उनके ऊपर कोई अन्य धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा? क्या उनके कंपनी पर बैन लगाया जाएगा? 14 प्रोडक्ट जो पतंजलि पर
बैन लगाए गए हैं वह यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बाबा रामदेव जो मार्केट में बेच रहे हैं वह जहर बेच रहे हैं और जहर बेचने वाले लोगों के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए, कौन से दंडात्मक कार्रवाई किए जाएं, यह सोचना भारत सरकार का काम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्रवाई में भेदभाव होता है और इसी भेदभाव के चलते बाबा रामदेव बचते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शिकंजा कसता जरूर है, लेकिन भारत सरकार बार बार पतंजलि को बचाती आ रही है, पतंजलि के पक्ष में खड़ी होते दिखाई दे रही है। क्योंकि जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल टेबलेट का उद्घाटन किया था, लॉन्च किया था, तो उनके साथ भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी मंच पर विराजमान थे। क्या स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई की गई? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि पतंजलि का जो प्रचार प्रसार है वह मुख्य धारा के चैनलों पर जोर शोर से चलता है। करोड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन चैनलों को मिलते हैं, इसलिए वे चैनल बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को बचाते हुए नजर आते हैं, उनकी धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि पतंजलि उनको विज्ञापन देना बंद कर देगी। लेकिन विज्ञापन देने के डर से अगर मीडिया पतंजलि के ऐसे प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य विभाग और सुप्रीम कोर्ट ने बैन करके रख रखा है वह चलाते रहें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।